स्वामी एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने उसने कहा था कहानी के भाग 1 और भाग 2 पढ़े हैं। आज हम भाग 3 पढ़ेंगे। इससे पहले का वर्णन देखिए कि यहाँ पर जो प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई चल रही थी उस समय नकली लेफ्टिनेंट साहब बन कर के आते हैं इस कहानी में। वहाँ तक का वर्णन हमने भाग 2 में पढ़ लिया था। उससे आगे का जो वर्णन है आज हम भाग 3 में पढ़ेंगे। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लैना सिंह ने उसे रोका। लैना सिंह आगे हुआ तो बोधा की ओर इशारा किया। लैना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुँह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। 10 मिनट बाद नकली जो लेफ्टिनेंट साहब बने हुए थे उन्होंने लहना सिंह की तरफ हाथ बढ़ा करके कहा कि तुम भी पियो। आंख मारते करते लैना सिंह सब समझ गया। मुँह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुँह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उसकी जगह कैदियों के से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लैना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे, यानी जो लेफ्टिनेंट साहब थे वो लैना सिंह के साथ में 5 वर्ष से कार्य कर रहे थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? यहाँ पर लैना सिंह जो है वो पूछते हैं कि साहब हम हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई ख़त्म होने पर। क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है 5 साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था न? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग थे, 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लैना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? इससे पहले वर्णन हो रहा है कि जो लैना सिंह है वो नकली लेफ्टिनेंट साहब को जांचना चाहता है। तो उस समय वो किसी लड़ाई का वर्णन कर रहा है और कहता है कि जगधारी के जंगल में हमने जो है नील गाय का शिकार किया था और उसके जो सींग थे वो 2-2 फुट के थे। तो नकली लेफ्टिनेंट साहब कहते हैं कि 2-2 फुट के नहीं, 2 फुट 4 इंच के थे। उस समय का वर्णन है। पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लैना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लैना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो है वो सोचता है कि अब जो है अपने साथियों को किस तरीके से बचाया जाए। तो वो अंदर जाता है तो वहाँ पर सोने वाले वजीरा सिंह से वो टकरा जाता है। तो वजीरा सिंह कहता है कि थोड़ी देर तो सोने दिया होता, कौन सी कयामत आ गई? तो लैना सिंह कहता है कि कयामत ही आई है, ज़रा संभल जाओ। इसके आगे भाग 4 जो है वो देखिए कहानी का। होश में आओ, कयामत आई और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई। क्या कहता है कि होश में हो जाओ, कयामत आ गई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन करके आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर ये कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुँह नहीं देखा, मैंने देखा है, बातें की हैं, साफ उर्दू बोलता है। वह किताबी उर्दू और मुझे पीने को सिगरेट दिया है।
तो अब मारेंगे, धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर दावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आवे, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। यहाँ पर वजीरा सिंह को जो है लैना सिंह भेज देता है। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म जमादार लैना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। कहता है कि ये अब इस समय हुक्म की परवाह मत करो, इस समय जो जमादार लैना सिंह जो हुक्म दे रहे हैं उसको ही मानो। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, कि यहाँ पर तो तुम कितने हो, 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख है। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। एक एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है, 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लैना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर के 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लैना सिंह ने साहब की कुहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लैना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आह मीन गोट कहते हुए चित हो गए। लैना सिंह ने 3 गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। यहाँ पर देखिए 3-4 लिफाफे और एक डायरी जो है वो नकली लेफ्टिनेंट साहब के पास मिलती है, उसे निकाल करके लैना सिंह ने अपनी जेब में डाल लिया। साहब की मूर्छा हटी। लैना सिंह हटकर हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, ये सीखा कि जगधारी के जिले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। ये भी सीखा कि मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर ये तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लैना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। यहाँ पर वो वर्णन कर रहा है, वो बता रहा है कि उसके गांव में कोई एक तुर्की मौलवी आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गो को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया। यहाँ पर देखिए डाक बाबू का नाम है पोलूराम, महत्वपूर्ण है ये नाम पोलूराम। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। यहाँ पर मुल्ला जी जो है उनकी दाढ़ी जो उसको मूंड दिया और उसको गांव से बाहर निकाल दिया। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। यहाँ पर देखिए लहना सिंह के पास में कौन सा हथियार है, हेनरी मार्टिनी। बोधा चिल्लाया, क्या हुआ? जो बीमार था बोधा वो चिल्ला रहा है और पूछता है कि क्या हुआ।
लैना सिंह ने उसे ये कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। औरों औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर जांग के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है, कितने जर्मन? 70 जर्मन जो हैं वो चिल्ला करके और खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8, यानी जो खंदक है उसमें कितने थे सिख? 8 थे। लैना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसते आते थे। थोड़े मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाह गुरुजी दा खालसा, वाह गुरुजी दी फतेह, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया था। यहाँ पर देखिए जो जर्मन हैं दोनों तरफ से घिर गए थे। पीछे से जो हजारा सिंह है वो आ गया था, जिसको बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजा गया था, वो वापस बुला करके ले आया था। और सामने से कौन था? लैना सिंह था। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई, वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। कितने? 63। सिखों में 15 के प्राण गए। सिख जो थे उनमें से 15 लोगों के प्राण चले गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लैना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लैना को दूसरा भारी घाव लगा। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसमें प्रकाश के संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशचार्या कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूंटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लैना सिंह से सारा हाल सुना और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज हम सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लैना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर से बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ये देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास तो है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना, लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया था। यहाँ पर देखिए कहानी का जो नाम है वो सार्थक हुआ है कि उसने जो मुझे कहा था वो जो है मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी।
सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लैना का हाथ पकड़कर कहा, तेने मेरे और बोदा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारनी को तुम ही कह देना उसने क्या कहा था। यहाँ पर सूबेदार कहता है कि तुम जो है मेरे साथ चलो, लिखना क्या है तुम ही चल करके साथ में कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दें और मेरा कमर बंद खोल दें, तर हो रहा। यहाँ पर लहना सिंह घायल अवस्था में है और वो गाड़ियाँ जो हैं वो जा चुकी हैं। कहानी का भाग 5। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। यहाँ पर देखिए पीछे जाकर के उसकी स्मृतियों में ये बातें आ रही हैं कि लैना सिंह जो है वो कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का है और अपने मामा के यहाँ पर आया हुआ है। दही वाले के यहाँ पर या सब्जी वाले के यहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है और उस लड़की की उम्र कितनी है, 8 वर्ष की। ये दोनों जो हैं वो ध्यान रखने के लिए हैं, 12 वर्ष और 8 वर्ष। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लैना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दो। यहाँ पर देखिए पीछे की स्मृतियों में खोया हुआ है लैना सिंह घायल अवस्था में। 25 वर्ष बीत गए। अब लैना सिंह नंबर 77 राइफल में जमादार हो गया। इस बात को कितने वर्ष बीत गए? 25 वर्ष बीत गए और लैना सिंह जो है वो 77 राइफल में जमादार हो गया। ये भी महत्वपूर्ण है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने गांव गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोदा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में ही पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लैना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लैना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लैना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। ऐसी सुनी। लैना सिंह चुप। मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुड़माई हो गई धत, कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला दो उसने कहा था। यहाँ पर वापस जो है स्मृति में खो रहा है और वो ये याद कर रहा है कि जब वो वापस लौट करके आया था युद्ध करने के लिए, तो आने से पहले वो वजीरा सिंह के घर पर होते हुए आया था, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात है सूबेदारनी से हुई थी, जो वो वही लड़की थी। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। यहाँ पर देखिए ज़मीन कौन से गांव में दी गई है? लायलपुर में। पर सरकार ने हम तीमियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। यहाँ पर वो स्मृति में है और कह रहा है कि सूबेदारनी उसको बता रही है कि मेरे एक ही बेटा है, उससे पीछे 4 और हुए लेकिन जीवित नहीं रहे।
और कहती है कि सरकार जो है उसने घगरिया पलटन यानी औरतों की जो सेना है उसको क्यों नहीं बना दिया, वो भी युद्ध के लिए चली जाती। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना ये मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती। उसने क्या कहा था कि मेरे पति और जो बेटा है उसकी रक्षा करना, मैं तुम्हारे आगे अपना आंचल पसारती। रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला दो, पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। यानी वो मरणासन अवस्था में है, तो उस समय वो अपने भाई को याद कर रहा है, कीरत सिंह को, और कहता है कि कौन? कीरत सिंह। तो वजीरा सिंह जो है कुछ समझ करके उसे हाँ बोल देता है। भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में ये आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ये है आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल, जमादार लहना सिंह। यहाँ पर देखिए कहानी के अंतिम में कि फ्रांस और बेल्जियम का जो ये युद्ध हो रहा था, इस युद्ध में 68वीं सूची जो है, उस 68वीं सूची में 77 सिख राइफल में जमादार लहना सिंह जो है उसकी घावों के कारण मृत्यु हो गई है। ये बात अखबारों में पढ़ी थी। तो मित्रों ये कहानी थी, उसने कहा था, जो हमने 3 भागों में पढ़ी है। इससे आगे भाग 4 जो है, उस भाग 4 में हम इस कहानी के प्रश्न और उत्तर पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।